दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं गुरमीत सिंह आज़ाद यूट्यूब मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आज एक नया विषय लेकर आया हूं। दोस्तों अभी हाल फिलहाल दशहरा गया है। दशहरे से एक दिन पहले मेरा मन था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इस वजह से मैं इस वीडियो को लेट बना रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने रिसर्च की थी वो रिसर्च को आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों दशहरा जो है वो विजयदशमी के नाम से मशहूर है और अधर्म के ऊपर धर्म की जीत बताता है। लेकिन क्या रावण वाकई इतना बुरा था? नहीं, रावण इतना बुरा नहीं था। सिर्फ कुछ बातें थीं जिसकी वजह से उसे बुरा माना गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब जंग होती है दो लोगों की, निश्चित है उसमें से एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन ये इतिहास है, गवाह है, इतिहास में दर्ज है हमेशा कि जो जीतता है उसकी हमेशा वाहवाही होती है और जो हारता है हमेशा उस पर लांछन लानत मजम्मत की जाती है। रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छा इंसान था। लोग उसे राक्षस बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि वो राक्षस नहीं था, वो बहुत अच्छा इंसान था। वो अच्छा इंसान था इसीलिए तो महादेव का सबसे अच्छा परम भक्त हुआ। वो अच्छा इंसान था इसीलिए तो उसने इंसानों के लिए स्वर्ग तक सीढ़ी लगाकर बनाने की प्लान कर लिया था। अच्छा इंसान था। बात मैं शुरू करूंगा, जब वो मर रहा था तो श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई को बोला, लक्ष्मण को, कि जाओ भाई, हमने एक बहुत महान इंसान को मार गिराया है, बहुत महान है वो, उससे कुछ शिक्षा ले आओ। लक्ष्मण गए। आपको मालूम है कि वो सिरहाने की तरफ गए तो रावण ने उनको देखा, मुस्कुराए और चुप करके मुंह परली तरफ फेर लिया। वो आपको मालूम ही है, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि वो गए, वो बोले, हे महामना, मैं आपके पास आया हूँ, कोई शिक्षा मेरे को दीजिए जिससे मैं अपने जीवन को उज्जवल कर सकूं। तो रावण ने अपना सिर परली तरफ मुस्कुराया और दूसरी तरफ घुमा लिया। तो वो वापस गए। अरे यार, ये तो बड़ा अहंकारी है, अभी भी अहंकार खत्म नहीं हुआ इसका। आपने भेजा था, मैं गया, पर ये तो मुस्कुरा के इसने तो मुंह परली तरफ फेर लिया। तो राम जी बोले, अरे जब मांगा जाता है तो बड़ा विनम्र होकर मांगा जाता है, नीवा होकर मांगा जाता है ना। तो नम्र होकर तुम्हें उनके पैरों की तरफ जाके याचना करनी चाहिए। सीखना है तो गुरुओं के चरणों से सीखा जाता है, चरणों में बैठ के सीखा जाता है। लक्ष्मण दोबारा गए, बोले, हे महामना, पिछली बार मुझसे भूल हुई थी, अपनी भूल को सुधार करते हुए अब मैं आपके पास फिर याचना लेकर आया हूं। मुझे कुछ उपदेश दीजिए जिससे मैं अपना जीवन अपना उज्जवल कर सकूं। तो रावण बोले, हे लक्ष्मण, अब मेरे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कम समय में कम शब्दों में बोलूँगा, तुम ज़्यादा समझना। पहला तुम्हें निर्देश ये है कि कभी आज के काम को कल पे मत टालना, क्योंकि मैंने भी काल को अपने पाश में बांध लिया था और रोज़ सोचता था कि कल मार दूंगा, लेकिन वो कल कल करते हुए मैं तो इसे नहीं मार पाया, लेकिन आज इस काल ने मुझे मार दिया। न केवल मुझे मार दिया, मेरे पूरे कुल को मार दिया। अगर ये मैंने उसी दिन मार दिया होता तो आज ये संभावना भी खत्म हो चुकी होती और मैं ना मरता। लक्ष्मण बोले, सतवचन महाराज। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें दूसरा उपदेश देता हूं कि कभी अपने शुभचिंतक, द्वारपाल, रसोइये और भाई
इसको कभी अपना दुश्मन मत बनाना, इनमें से किसी को भी कभी अपना दुश्मन मत बनाना, क्योंकि ये तुम्हारी हर बात को जानते हैं, तुम्हारे पूरे चरित्र को पहचानते हैं। इनसे कभी भी दुश्मनी करोगे तो हमेशा हारोगे। लक्ष्मण बोले, सतवचन महाराज। तीसरा उपदेश दिया उन्होंने, हे लक्ष्मण, कभी भी ये मत सोचना कि तुम विजेता रहोगे, हर बार विजेता रहोगे, कभी मत सोचना, क्योंकि कभी ना कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। अगर तुम जीत भी रहे हो तो भी इस बात का वहम मत करना कि मैं जीत ही जाऊंगा, पता नहीं कब कहाँ क्या पासा पलट जाए। इसलिए इस बात का गुमान मत करना, इस बात पर कभी वहम मत करना। लक्ष्मण बोले, जी सतवचन महाराज। आगे बोले रावण जी कि हे लक्ष्मण, कभी अपने आलोचकों की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालना, क्योंकि ये आलोचक ही हैं जो तुम्हारे चरित्र के निर्माण में सहायक होते हैं। यही तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे चरित्र में कहाँ कमी है, और तुम उस कमी को सुनकर उसको ठीक कर सकते हो और अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हो। लक्ष्मण बोले, सतवचन महाराज। पांचवी शिक्षा दी रावण जी ने कि हे लक्ष्मण, कभी भी अपने दुश्मन को कम मत आंकना। मैंने ये गलती की, मैं ये सोचा कि ये बंदर और भालू ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन देखो आज इन्हीं बंदरों और भालुओं के साथ युद्ध हुआ और मैं हार गया। लक्ष्मण बोले, सतवचन महाराज। छठा और आखिरी जो उन्होंने उपदेश दिया कि हे लक्ष्मण, अब इससे ज्यादा मेरे पास सांसें नहीं बची। एक आखिरी बात और बता रहा हूं, इसको हमेशा पल्ले से बांध के रखना, और वो ये है कि कभी अपना भेद किसी को मत देना, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई भेद तुम्हारे मित्र को, भाई को, बंधु को अगर तुमने दे दिया और भविष्य में कभी दुश्मनी हुई तो वो भेद तुम्हारे हारने का कारण होगा। विभीषण को पता था कि मेरी नाभि में अमृत कुंड है, जिसकी वजह से मैं जब तक चाहूं मैं जिंदा रह सकता हूं। अगर ये भेद उसको ना पता होता तो आज मैं मरता नहीं। तो ये कुछ शिक्षाएं दी थी रावण ने लक्ष्मण को। दोस्तों, इस रिसर्च में कुछ मज़ेदार चीज़ें मेरे को पता चली रावण के बारे में, क्योंकि मैं पॉजिटिवली ढूंढ रहा था कि रावण में और क्या क्या खूबियाँ थी। तो शायद आपको मालूम हो कि ना हो कि रावण के पिता का नाम विश्रव और उनकी माँ का नाम कैकशी था। राम की माँ का नाम कैकई था, रावण की माँ का नाम कैकशी था। कुछ शास्त्रों के मुताबिक, पुरानी किताबों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि सीता जो है वो रावण की पुत्री थी। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है उसकी कोई प्रमाणिकता कहीं नहीं है। रावण जो था वो शिव जी का बहुत बहुत
तगड़े वाला भगत था। लेकिन शिव कौन थे? शिव वो थे, परम बैरागी थे, और रावण वो मोह में फंसा हुआ और प्रेम में, वासना में इतना फंसा हुआ था। मतलब इतना तगड़ा भगत होने के बाद भी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पांचों चीजों में फंसा हुआ था। आप देखो ना कि वो इतना बड़ा चैलेंजर था, वो किसी भी दुश्मन को चुनौती दे देता था, हाँ भाई चल आ जा, और पटक के मार देता था लोगों को। किसी की संपत्ति हड़प लेना, अब कुबेर को ही ले लो, कुबेर की संपत्ति हड़प ली थी, है ना। काल को पकड़ के अपने सिंहासन के पाए से बांध दिया था, जहाँ पैर होते हैं उसके, रावण के जहाँ पैर थे वहाँ बांध के रखा हुआ था काल को। उसकी मर्जी के बगैर काल भी कुछ नहीं कर पाता था। रावण के टोटल मतलब 7 भाई बहन थे, जिनमें से एक बहन थी, बाकी 6 भाई थे, जिसमें कुंभकर्ण, विभीषण, खर, दूषण, अहिरावण, महिरावण, ये 6 भाई थे। और एक बहन थी जिसके पीछे पूरा झगड़ा हुआ, वो थी स्वरूपनखा। कुछ लोग शूर्पनखा बोलते हैं। शूर्पनखा नाम नहीं था उसका, उसका नाम था स्वरूपनखा। यानी उसकी जो नासिका थी, होता है ना लंबी सुडौल बड़ी सुंदर सी नासिका। कई लोगों के नाक को अपना मानते हैं कि बड़ा खराब है, मोटा सा है, भद्दा सा है, बुरा सा लगता है, ऐसा कई लोगों को वहम होता है। लेकिन हर आदमी सुंदर होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो स्वरूपनखा की जो सुंदरता थी, उसमें वो जो नाक थी वो बहुत चार चांद लगाती थी उसके रूप में, तो इस वजह से उसका नाम स्वरूपनखा था। रावण के 5 बच्चे थे, जिनमें से एक रावण की लड़की थी। शायद किसी को मालूम ना हो, लड़कों का तो पता होता है, लड़की का नहीं पता होता। तो रावण की एक लड़की भी थी, बेटी भी थी। तो बेटों में इंद्रजीत था, अतिकाया, दूसरा जो लड़का था उसका नाम अतिकाया था, तीसरे का नाम अक्षय कुमार था, चौथे का नाम देवांतक, जो देवों में आंतक मचा दे, देवांतक, और एक लड़की थी जिसका नाम त्रिशा नाम था। रावण का असली नाम रावण नहीं था, रावण का असली नाम था दशग्रीवा। ग्रीवा यानी मुख, दश यानी 10, यानी 10 मुंहों वाला, 10 चेहरों वाला व्यक्ति। रावण का नाम रावण इसलिए पड़ा, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, जल्दी से बताता हूँ। कि एक बार वो पुष्पक विमान पे कहीं भी जाता आता था ना, तो कहीं भी उड़ जाता था। तो उस वक्त कोई वायु सीमा तो बंधी नहीं हुई थी, कोई देशों की सीमा नहीं थी। तो गलती से एक बार वो कैलाश के ऊपर से, कैलाश वाले मार्ग पे चला गया। जब कैलाश के ऊपर पहुंचा तो कैलाश के ऊपर से तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि महादेव का स्थान है, घर है उनका। जब नहीं वो पुष्पक आगे गया, पुष्पक कौन सा विमान जो मन की गति से चलता था, सवार के इशारे पे चलता था, और जितनी तेजी से चल सकता था, जितने स्लो होकर चल सकता था, सब कमांड थे। रावण को बड़ी हैरानी हुई, तो क्योंकि अहंकारी था, चैलेंजर था, उसने इसको एज ए चैलेंज लिया और कैलाश को हिलाने के लिए कैलाश को उठा के एक साइड करना चाह रहा था वो। तो जब उसने कैलाश को उठाने की कोशिश की तो भाई कैलाश तो हिलने लग गया। महादेव जी को तो पता था कि कुछ हो रहा है, तो महादेव जी ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश में थोड़ा भार डाल दिया, और हुआ क्या, रावण महाराज की
पांचों उंगलियां जो है वो पहाड़ के नीचे दब गई और उस वजह से वो चित्कार करने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तो चिल्लाने वाले को रावण बोलते हैं उस वक्त की भाषा में, रावण, तो इसलिए उसका नाम रावण पड़ गया था। तो रावण का नाम इस तरीके से पड़ा। लेकिन कैलाश प्रकरण के बाद रावण में विनम्रता आ गई, काफी विनम्र हो गया और इसी बात को लेकर फिर उसने महादेव जी की तपस्या की, उनको खुश किया। कहा ऐसे जाता है कि 1000 साल तक उसने तपस्या की थी, तब महादेव जी प्रसन्न हुए थे उस पर। तो जब महादेव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर दिए, एक चंद्रहास नाम की तलवार दी थी रावण को, और वो तलवार, तलवारों में तलवार जिसे कहते हैं चंद्रहास तलवार, चंद्रहास यानी चंद्र के आकार की, तो सबसे पहली तलवार वही थी शस्त्रों में, है ना। तो कहते हैं कि चंद्रहास तलवार सबसे पहला शस्त्र था दुनिया में। एक और मजेदार तथ्य आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं कि रावण अकेले श्री राम से नहीं हारा था, उससे पहले वो 2 लोगों से युद्ध में हारा था। एक बाली, सुग्रीव का भाई बाली, और दूसरा जो था वो कार्तवीर्य अर्जुन, जो कि महिष्मति का राजा था, जिसे 1000 भुजाओं वाला भी कहा जाता था। कार्तवीर्य अर्जुन। ये दोनों युद्धों के बाद भी, मतलब हर युद्ध के बाद रावण विनम्र हुआ। बाली से हारा तब थोड़ी और विनम्रता आई, कार्तवीर्य से हारा तो और विनम्रता आई उसमें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता हरण की योजना काफी लंबे चले युद्ध के बाद, जब उसके 2 भाई खर और दूषण मारे गए, तब बनाई थी। सीता हरण के लिए जब रावण अपने मित्र मारीच के सामने प्रस्ताव लेके गया, तो रावण से मारीच जो था वो सहमत नहीं था। रावण ने मारीच के तर्क सुने और उसकी सलाह मान ली। लेकिन जब स्वरूपनखा वाली घटना हुई तो रावण ने सीता हरण करने की योजना को पक्का कर लिया। अब इसमें कहा यह जाता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि जब राम इनकी टेरिटरी में एंटर हो गए थे, तो गुप्तचर होते हैं, खबर लाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कोई वनवासी हैं, ऐसे ऐसे हमारी टेरिटरी में आए हैं और शिकार कर रहे हैं वो। तो खरदूषण को भेजा था पता करने के लिए कि भाई पता करो कौन है, क्या है, हमारी टेरिटरी में क्या कर रहा है। तो युद्ध तो वहीं से शुरू हो गया था। और जब खरदूषण से बात नहीं बनी थी तो उन्होंने सेना और पीछे से बुलाई थी। तो कहते हैं 48 मिनट के युद्ध में करीबन 2500 बंदा मार दिया था राम जी ने। तो यह प्रकरण हुआ था। फिर उसके बाद वो स्वरूपनखा वाला प्रकरण हो गया। अब इसमें कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रावण कौन सी भाषा बोलता था। तो रावण जो था वो तमिल भाषा बोलता था, तमिल था रावण। और जाति से सारस्वत ब्राह्मण था, लेकिन मांसाहारी था। ब्राह्मण होते हुए भी मांसाहार करता था। रावण की उम्र करीबन 11,000 साल थी। जब वो मरा तब वो 11,000 साल का हो चुका था।
क्या रावण ने सीता को छुआ था? नहीं, रावण ने सीता को कभी भी नहीं छुआ। यहां तक कि जब सीता का हरण कर रहे थे तो वो जो धरती का टुकड़ा जिस पर वो खड़ी थी, वो धरती का टुकड़ा ही उठा लिया था। अब रावण ने सीता को क्यों नहीं छुआ था, इसके पीछे एक कहानी है। सीता जो थी वो पिछले जन्म में वेदावती नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी, और वेदावती की इच्छा थी कि वो विष्णु से विवाह करे। जैसे पार्वती जी की इच्छा थी कि वो शिव से विवाह करें, ऐसे वेदावती ये चाहती थी कि वो विष्णु से विवाह करे, और हर जन्म में जब भी विष्णु धरती पर आए तो वही उनकी धर्मपत्नी बने। तो जब पता लगा तो उनके पिता ने कहा, भाई इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो तपस्या करने के लिए वन में चली गई और तपस्या करने लगी। अब रावण जो था वो तो विचरता रहता था पूरी दुनिया में, इधर उधर इधर उधर। तो कहते हैं कि रावण उधर से गुजरा तो उसने इसको तपस्या करते हुए देखा, वेदावती को, तो वो उस पर मोहित हो गया और वही काम वासना उसकी जाग गई। अब उसने अपना प्रणय निवेदन वेदावती को दिया, विवाह करने का प्रस्ताव दिया। जाहिर था वेदावती ने मना कर दिया। तो गुस्से में आके रावण ने वेदावती को केशों से पकड़कर घसीटा ले जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो सती थी तो उसने, वेदावती ने जो अग्निकुंड था, जो यज्ञ का अग्निकुंड था, वो उसमें कूद गई। और अब भस्म होने से पहले उसने ये रावण को श्राप दिया था कि यदि किसी औरत की इच्छा के विरुद्ध उसने उसको छुआ, उस औरत को, तो रावण के सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये एक श्राप था रावण को, जो कि वेदावती ने दिया था, जो कि पिछले जन्म में सीता के पूर्व जन्म में वेदावती थी। एक बहुत मज़ेदार तथ्य है, वो ये है कि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आज भी रावण के वंशज लंका में हैं? तो आपको जान के हैरानी होगी, जी हाँ, आज भी रावण के वंशज श्रीलंका में हैं, जो कि वेदा और रखा, ये 2 जनजातियां हैं जो रावण के परिवार से संबंधित हैं, उनके वंशज हैं। और ये शिकार करके अपनी जीविका को पालते हैं और कुछ लोग खेती करते हैं। और ये डायरेक्ट जो है वंशज हैं दशग्रीवा के। अब आप पूछोगे कि कौन सी तारीख को रावण की मतलब मौत हुई थी, कौन सी तारीख को राम ने मारा था? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 15 नवंबर 7292 ईसा पूर्व रावण की हत्या हुई थी। और रावण का बर्थ प्लेस कौन सा था, कहाँ पैदा हुआ था? तो आपको जानकर हैरानी होगी। सबसे आखिर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका जो नाम है वो है बिसरख जलालपुर गांव, किसान चौक के पास, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। बिसरख जो था वो आपको मालूम ही है कि रावण के पिता का नाम था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ मैं ये दशहरे का ये वीडियो बनाना चाह रहा था, कुछ तथ्य थे आप लोगों के सामने लाना चाह रहा था, और ये कहना चाह रहा था कि राम में 100 अच्छाइयाँ थीं तो कुछ बुराइयाँ भी थीं, और रावण में लाख बुराइयाँ थीं तो कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। हमें बुराइयों की तरफ नहीं देखना है,
हमें अच्छाइयों की तरफ देखकर अपने जीवन को और अच्छा, सुंदर और समाज की विकास के लिए, समाज की अच्छाई के लिए हमें प्रयास करना है। इन लोगों की अच्छाइयों से, बुराइयां राम में भी होंगी, अच्छाइयाँ रावण में भी होगी। एक बहुत ही संवेदनशील बात के साथ छोड़कर आज यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।